नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर में हुए 500 से अधिक सीवरेज कनेक्शन, कैंप लगाकर लिए जा रहे हैं आवेदन। टाउन जंक्शन रोड पर 4 लेन के लिए लगाया धरना, अनशन की दी चेतावनी। डीआरएम मंजू गुप्ता ने किया वीडियो निरीक्षण, भटिंडा से लालगढ़ पहुंचे डीआरएम। 15 साल लग गए पार्षद बनने में, एक कार्यक्रम में सुरेश धमीजा का उभरा दर्द। अब समाचार विस्तार से। शहर में सीवरेज निर्माण कार्य पूर्ण होते ही नगर परिषद ने अब अपना ध्यान कनेक्शन करवाने पर केंद्रित कर रखा है। सहायक अभियंता सुभाष बंसल के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम विभिन्न वार्डों में कैंप लगाकर लोगों को कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रही है। आपको बता दें कि अब तक शहर में करीब 500 कनेक्शन हो चुके हैं। हनुमानगढ़ शहर भी अब सीवरेज सिस्टम से लैस हो गया है। इसके तहत अब तक शहर में करीब 500 से अधिक सीवरेज कनेक्शन हो चुके हैं। शहर में कैंप लगाकर लोगों को कनेक्शन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सहायक अभियंता सुभाष बंसल, जयन प्रेमदास, वरिष्ठ लिपिक वेद प्रकाश, मैट, श्यामा प्रकाश बिस्सा और सफाई कर्मचारी मुकेश आदि कैंपों में जुटे हुए हैं। सहायक अभियंता सुभाष बंसल के मुताबिक कैंपों में बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को बता रहे हैं। हमने पहले खुंजा से स्टार्ट किया, वार्ड नंबर 2 और 3 का हमने कैंप लगाया। खुंजा लोगों को बताया कि ये सीवरेज कनेक्शन होने से आपके यहाँ मच्छर मक्खी बदबू ख़त्म होगी, गंदगी ख़त्म होगी और ये कनेक्शन लेने से स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, बदबू मच्छर मक्खी नहीं रहेगी। तो लोगों ने देखा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। करीबन 60-70 लोगों ने कनेक्शन करवाए खुंजा में। हाउसिंग बोर्ड में पहले से कनेक्शन करवा रहे हैं लोग, समझदार लोग, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आज भी करीबन 30-35 लोगों ने कनेक्शन करवाए हैं और ये मैं सबसे अपील करता हूँ ये जल्दी से जल्दी कनेक्शन करा लें और जिससे ये जो सिस्टम बना है वो भी चालू हो सके और लोगों को इसका लाभ भी मिल सके। बंसल इस बात से इनकार नहीं करते कि लोग यदा कदा सीवरेज की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि वे सीवरेज को लेकर भ्रांतियां त्यागें और कनेक्शन करवाएं। किसी प्रकार की दिक्कत सामने नहीं आने दी जाएगी। पाइप छोटी है, कई टाइप के हमारे से भी क्वेश्चन करते हैं लोग। इसमें निवेदन है कि इसको पूरा उच्च स्तर पर तकनीकी जांच करवाई गई है। RUIDP इसकी जो तकनीकी रूप से संपन्न संस्था है उससे ये कार्य करवाया गया है और इसका बिल्कुल तकनीकी अप्रेजल हुआ है और जांच होने के बाद ही ये काम करवाया गया है। यहाँ तक मैंने देखा कि तकनीकी रूप से पूर्णतः सही है। हनुमानगढ़ में जो काम करवाया गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके सामने ही चल जाएगा। अब कुछ लोगों ने कनेक्शन कर दिए गए हैं और अंतिम सिरे पंपिंग स्टेशन तक ये हमारा डिस्पोजल हो रहा है। हमने प्रैक्टिकल एक दिन जाके देखा है, डिस्पोजल होना भी चालू हो गया है। उसको थोड़ा उनकी पेमेंट की प्रॉब्लम है, जैसे ही वो हो जाएगी तो उसको पंप करके STP भी हम चालू कर देंगे। उनसे लगातार बात चल रही है। एक टाउन में STP नहीं बना, उसके लिए भी परमिशन मिल गई है गवर्नमेंट से, उसके भी टेंडर शीघ्र कर रहे हैं। लोग कन्विंस हो रहे हैं, बाकी शीघ्र ये चालू हो जाएगा। कोई भ्रांतियां स्वतः ही दूर हो जाएगी जब ये चालू हो जाएगा। तो आगे क्या प्लान? लोगों को कनेक्शन के लिए प्रेरित करने को लेकर वार्ड स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके तहत मंगलवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कैंप लगाया गया। 10 व 11 दिसंबर को वार्ड नंबर 7 में पार्षद सुरेश महायच के घर के सामने पार्क में कैंप लगाए जाएंगे। कैंपों में लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं। चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। हम लोगों के घरों में, लोगों के वार्डों में जाके ये कनेक्शन कर रहे हैं। फालतू लोगों को परेशानी नहीं हो ऑफिस में आके कनेक्शन इत्यादि लेने में। शुल्क को लेकर क्या है, कितनी फीस? शुल्क हम तो 500 रुपया फीस निर्धारित की है। 10 रुपये फॉर्म फीस है, 510 रुपया ले रहे हैं। इसमें हमने 5000 रुपये अमानत राशि रखी थी जो प्रार्थी द्वारा कनेक्शन लेने पर रिफंड करने का प्रावधान था, लेकिन लोगों द्वारा ये देने में असमर्थता जताई। इस पर ये पालिका और RUIDP ने निर्णय लिया कि ये अपने स्तर पे बना लें जो चैम्बर इत्यादि है, पाइपलाइन। तो लोग हमने इसके हेतु प्लम्बर्स को ट्रेनिंग दी है।
प्लम्बर ट्रेंड हो गए हैं, काफ़ी लोगों ने कनेक्शन कर भी लिए हैं और लगातार हो रहे हैं, तो लोग अपने स्तर पे करा रहे हैं, इसमें ठीक ही चल रहा है। शहर में करीब 400 कनेक्शन करवाए गए हैं। मिनी सचिवालय क्षेत्र में लोगों को अच्छी राहत मिली है। वहीं लोगों में कनेक्शन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। शुरू में आप शायद नहीं कनेक्शन हमने 500-600 कनेक्शन जारी कर दिए, उसमें संभवतः 300-400 कनेक्शन तो हो गए हैं, लोगों ने करवा चुके हैं। और लोगों के वार्ड नंबर 1 में यहाँ पहले से नालियाँ इत्यादि नहीं है मिनी सचिवालय में, वहाँ तो लोगों को गंदा पानी जो रोड्स पे के किनारे पे फैलता था वो सीवर में जा रहा है, तो वहाँ तो लोगों ने रात भी महसूस की है। मानगढ़ शहर में पहले बहुत गंदगी रहती है, इसलिए सीवरेज सुगात मिलने से शहर की पूरी सफाई रहेगी और नालियों में पूरी सफाई मिलेगी, जिससे शहर को एक अच्छी सुगात की शुरुआत हो रही है सीवरेज से, और बीमारियां भी नहीं फैलेंगी जिससे। मैंने भी अपनी इच्छा से सीवरेज का कनेक्शन करा लिया है और फार्म भरे जा रहे हैं। सब भाइयों को यही उम्मीद करते हैं कि सभी अपना अपना कनेक्शन करवा लें, जिससे शहर की स्वच्छता बनी रहे। खास बात है कि सीवरेज कनेक्शन के बाद किसी को सेफ्टी टैंक बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद सहायक अभियंता सुभाष बंसल इस बात को लेकर लोगों को समझा रहे हैं कि नया मकान बनाते वक्त वे सेफ्टी टैंक बनवाने से गुरेज करें। को बताया, इसके लिए हमने RUIDP से पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर लोगों को ये आगाह किया है कि इसमें सीवरेज टैंक की आवश्यकता नहीं है। जो नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो तो कृपया बिल्कुल ही इस पे खर्चा नहीं करें। उसके लिए चैम्बर्स बनते हैं या इसमें टी ट्रैप लगाना पड़ेगा चैम्बर्स के अंदर, ताकि बदबू सीवर लाइन की बदबू घर में नहीं जाए, वो तो उनको लगाना होगा। उसके अलावा सेफ्टी टैंक की आवश्यकता नहीं है। जिनका सेफ्टी टैंक बना है वो भी अपने ढंग से उनको डायरेक्ट कनेक्शन बाईपास पाइप डाल के कर सकते हैं और करना चाहिए। ये ट्रीटमेंट पूरा वहाँ मटेरियल नहीं जाएगा तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का औचित्य नहीं रहेगा। इसको ट्रीटमेंट अंतिम छोर पे किया जाएगा, बार बार ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सीवरेज या सेफ्टी टैंक की अपने आप में एक ट्रीटमेंट प्लांट है मिनी स्तर का छोटा, जो घर में किया जाता था और उसको नाली में पानी छोड़ दिया जाता था। अब जरिए पाइप ये पानी अंतिम छोर पे जाएगा और वहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका। इतना ही नहीं, बड़ी बात यह है कि सीवर कनेक्शन नहीं लेना या बिना अनुमति के सीवर कनेक्शन अवैध रूप से जोड़ना दंडनीय अपराध है। सहायक अभियंता सुभाष बंसल बताते हैं कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेते या अवैध कनेक्शन करते हैं, बिना अनुमति मल खुली जगह में बहाते हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक दफ़ा प्रथम तौर पर ये लोगों के पास जाकर कनेक्शन जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग अवैध कनेक्शन लेने की कोशिश करेंगे या नहीं लेंगे, उनके खिलाफ उन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ में जंक्शन टाउन रोड पर 4 लेन निर्माण में लेट लतीफी से नाराज शहर के नागरिकों ने मंगलवार को बेमियादी धरने की शुरुआत की। नागरिकों ने कहा कि अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो वे आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। टाउन जंक्शन रोड पर गहलोत सरकार ने 4 लेन की सौगात दी थी, लेकिन सरकार बदलते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बजट नहीं उपलब्ध होने से 4 लेन निर्माण कार्य बीच में ही अटक गया, लिहाजा अधूरे निर्माण के चलते एक्सीडेंट के मामले बढ़ने लगे। ऐसे में नागरिकों में रोष होना स्वाभाविक था। उन्होंने विजय सिनेमा के पास धरना शुरू कर दिया। धरने में सामाजिक कार्यकर्ता सुमन चावला, राजेंद्र सिंह रोमाणा और सुरेंद्र बेनीवाल आदि ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय पर काम शुरू नहीं करवाया तो वे 17 दिसंबर से आमरण अनशन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। हमने आज 4 लेन के लिए धरना लगाया। ये 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये धरना चलेगा। अगर 16 तारीख तक सरकार नहीं जागती है तो 17 से आगे आमरण अनशन पर हमारे साथी बैठेंगे।
इसमें किसी को कोई नुकसान होता है तो इसकी सरकार की जिम्मेवारी होगी। इतनी ज़रूरी है ये सड़क बननी। सरकार पता नहीं कहाँ सोई है। 1.5 साल से लोग यहाँ कितने मर रहे हैं, कितने के एक्सीडेंट हो गए, टूट फूट गए हैं। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जनता को मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा है। अगर इसमें कुछ नहीं किया तो ये हनुमानगढ़ का दुर्भाग्य होगा। एक मंत्री होने के नाते, कैबिनेट मंत्री होने के नाते वो भी इसकी सूद नहीं ले रहे। ये बड़ा एक चिंता का विषय है हनुमानगढ़ के लिए। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन चावला ने कहा कि हर जगह सड़कों की हालत खराब है, इस वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं। हम लोग ये देखते हैं कि ये सड़क टूटी पड़ी है। करीब 2 साल हो गए जब साइडों पे पत्थर तो डाल दिए गए हैं, लेकिन उसको काम में नहीं लिया गया है। मुझे ध्यान आता है कि मैं 1981 में हनुमानगढ़ में आई थी, 94 में ये जिला बन गया, लेकिन आज तक कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देता। पिछले 34 सालों में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम पिछड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं। यहाँ बीच में मंदिर है, कहीं लोग पैदल भी चलते हैं। तो मैंने देखा लोगों ने अब कम कर दिया है एक्सीडेंट्स, क्योंकि आखिर शहर बड़ा है, लोगों के पास व्हीकल्स बड़े हैं, लेकिन सड़क की व्यवस्था पूरी तरह नहीं होने की वजह से लोग तंग हो रहे हैं। और बच्चे जवान जो मोटरसाइकिल पे आते जाते हैं एक्सीडेंट से पीड़ित होते हैं, उनके परिवारों को दुख झेलना पड़ता है। तो ये जनता की डिमांड है कि ये 4 लेन हो, कम से कम 4 लेन नहीं तो इसको ठीक तो करो। ये हम सब की डिमांड है। 4 लेन तो आप धीरे धीरे इसको लो, लेकिन ज़रूरत है, क्योंकि ये सीधा रास्ता जयपुर को जाता है। यदि गंगानगर से, सूरतगढ़ से लोग आते हैं तो यही रास्ता जाता है। तो इस रोज को शहर के भी काम आती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको काम में लिया जाए। उत्तर पश्चिम रेलवे टीआरएम मंजू गुप्ता विंडो निरीक्षण के दौरान हनुमानगढ़ पहुंची। वार्षिक विंडो निरीक्षण के दौरान उन्होंने हाईटेक सिग्नल सिस्टम का सर्वे किया। टीआरएम मंजू गुप्ता ने भटिंडा से लालगढ़ तक वार्षिक विंडो निरीक्षण किया। विंडो निरीक्षण के दौरान हाईटेक सिग्नल सिस्टम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि हाईटेक सिग्नल सिस्टम का कार्य महानक्सर तक पूरा कर लिया गया है। इसे जल्दी हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन से जोड़ने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि मार्च तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रेलगाड़ियों के देरी से पहुंचने की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगी। वार्ड नंबर 39 से भाजपा पार्षद सुरेश धमीजा ने एक कार्यक्रम में अपने दिल की बात साझा कर दिल का दर्द हल्का किया। उन्होंने कहा कि कुछ मित्रों ने 15 साल पहले चुनाव लड़वाने का निर्णय किया और जीतोड़ मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली। आखिर में 15 साल बाद पार्षद बनने का मौका मिला, जबकि हम 15 दिन में पार्षद बनने का सपना देख रहे थे। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 39 में कार्यक्रम हुआ। दरअसल यह कार्यक्रम भीष्मा कौशिक के सम्मान में था। कौशिक को हाल ही में जयपुर में सम्मानित किया गया है। इसी उपलक्ष्य में उनके सहयोगी पंडित जसवीर शर्मा ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता अमित साहू, उप सभापति नगीना बाई, पार्षद नारायणी देवी, पूर्व उप सभापति कालूराम शर्मा, सुरेश धमीजा, गुरदीप सिंह बब्बी और रोहताश कड़वासरा आदि मौजूद थे। पार्षद सुरेश धमीजा 15 साल से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। वाकई यह पीड़ाजनक बात तो थी ही। आखिरकार उनका वक्त भी आया तो खुशी से फूले नहीं समाये, लेकिन कार्यक्रम में उनका दर्द कुछ इस तरह झलक आया। आने की बात है, हम सब यहाँ पर बैठे हुए थे और इलेक्शन नजदीक थे, तो सबने सोचा इस बार पिछले इलेक्शन लड़ाया जाए। तो हमने उस समय यादविंदर शर्मा जी थे जो वाइस चेयरमैन बने थे, तो उनका मुकाबला हमने बड़े जोर शोर से किया, हालांकि हम हार गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खुशी या मंजिल हमने ये सोचा था कि 15 दिन में हासिल कर लेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचते पूरे 15 साल लगेंगे। तो उप सभापति नगीना बाई ने कहा कि बोर्ड बना है तो शहर का विकास करवाएंगे। डॉक्टर राम प्रताप की मंशा के अनुरूप काम होगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही खुशी का माहौल है, जो कि हमारे शहर के अंदर भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने हैं। और मेरा तो एक यही कहना है कि बोर्ड बन गया, परंतु
हमारे शहर का अच्छा विकास हो, अच्छा काम हो। और हमारे डॉक्टर साहब का, मंत्री जी का यही कहना है। भीष्मा कौशिक ने कहा कि भले हम लोग मंदबुद्धि के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि समाज में हमारे जैसे कई लोग बंद हैं, जिन्होंने सोचने और समझने का द्वार बंद कर लिया है। हमें उस द्वार को खोलना होगा। हम जिन बच्चों के लिए काम करते हैं वो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग ध्यान से यदि देखें और अपने बारे में विचार करें तो ऐसा लगता है कि हम मंद बुद्धि के हैं। हम अपनी बुद्धि के कपाटों को खोलें, हम लोग अपने दिमाग को विस्तृत करें और उन बच्चों को सहेजने, उन बच्चों को संभालने का प्रयास करें जो बच्चे सबसे ज़्यादा इन नीड हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा आप सबकी ज़रूरत है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन बच्चों को जरूर सहेजें, इन बच्चों को जरूर आप सहयोग करें। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। गांव मक्कासर में प्राइमरी स्कूल के एकीकरण को लेकर ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। गांव मक्कासर में प्राइमरी स्कूल का एकीकरण होने से ग्रामीण आंदोलित है। ग्रामीण रणवीर सिहा के नेतृत्व में नागरिक कलेक्टर पीसी किशन से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार गांव में मेन रोड पर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्राइमरी स्कूल को मर्ज कर दिया गया है, जिसका नुकसान ग्रामीणों को हो रहा है। एकीकरण से पूर्व प्राइमरी स्कूल में 122 बच्चे थे, जिनमें से महज 40 बच्चे ही नए विद्यालय में जा रहे हैं। उन्होंने समस्या के समाधान की मांग दोहराई। हाल ही में राजस्थान सरकार ने विद्यालयों का जो एकीकरण किया है, उस एकीकरण के तहत हमारी ग्राम पंचायत मक्कासर में जो अभी वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक चल रहा था, उसमें 122 बच्चे अध्ययन कर रहे थे। उस स्कूल को वहाँ से हटाकर जो मक्कासर के मेन बस स्टैंड के पास सूरतगढ़ रोड पे शिफ्ट कर दिया गया एकीकरण के तहत। तो अब उन 122 बच्चों में से मात्र 40 बच्चे वहाँ जा रहे हैं, जबकि अन्य जो बच्चे हैं वो घर बैठ गए, क्योंकि एक नंबर तो वो गांव के बाहर पड़ता है स्कूल। दूसरी बात ये है सर कि ये मेन रोड पे है, कभी हादसा होने की आशंका रहती है। तो हमने आज इस संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और इसके साथ साथ जो प्राथमिक स्कूल था उसके अंदर नई बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे वाटर कूलर है, लाइब्रेरी की, पुस्तकालय की सभी फैसिलिटी है। उस स्कूल को राज्य सरकार ने तालाबंदी कर दी है। तो हमने आज उसके खिलाफ कलेक्टर साहब को ज्ञापन के दौरान ये अवगत कराया है कि या तो उस एकीकरण को निश्चित किया जाए, या अगर एकीकरण करना ही है तो गांव के बीच में एक स्कूल और है 1 से लेकर 5वीं तक, उस स्कूल के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई है उसमें व्यवधान ना हो और इसके साथ साथ जो स्कूल का सौंदर्यीकरण है वो भी बना रहे। जंक्शन के अबोहर बाईपास स्थित सादुल ब्रांच नहर में सेक्टर 12 निवासी युवक के गिरने की आशंका के चलते पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। नहर के पास युवक का साइकिल आदि मिलने से उसके नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही है। जंक्शन के सेक्टर 12 निवासी दिलीप उर्फ विकू सोमवार सुबह घर से साइकिल लेकर दिहाड़ी के लिए निकला था, लेकिन वह काम पर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान सादुल ब्रांच नहर के किनारे दिलीप की साइकिल, चप्पल और पैंट मिली, जिससे दिलीप के नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार शाम गोताखोरों की मदद से तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस की मदद से मंगलवार को भी नहर में गोताखोरों ने तलाश की, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है।
टाइम्स पब्लिक स्कूल में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना लाने के उद्देश्य से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने पौधों की सार संभाल का जिम्मा लिया। टाइम्स पब्लिक स्कूल में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत डीएफओ आशु सिंह शेखावत, सेंट्रल जेल के जेलर फिरोज खान ने पौधे लगाकर की। इस अवसर पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधे होंगे तभी जीवन संभव है। इस अवसर पर बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और पौधों की सार संभाल करने का जिम्मा लिया। आज जन चेतना के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम टाइम्स पब्लिक स्कूल में आयोजन किया गया है। इससे क्या है, बच्चों को इस लेवल पर जागृत करके कि जैसे पौधों के प्रति और पर्यावरण के प्रति ये लोगों के साथ जुड़े और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, अपने परिवार और समाज को ये जागृत करें। यही मेरा संदेश है। आज बड़ा अच्छा लगा स्कूल में आके बच्चों के साथ वृक्षारोपण करके, और बच्चों को सबको यही शिक्षा दी गई कि वृक्ष ही जीवन है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। पिछड़े आगे बढ़े समाचार पत्र के 23 साल पूर्ण होने पर 21 दिसंबर को टाउन में निर्देशिका का विमोचन समारोह होगा। इस उपलक्ष्य में हास्य कवि सम्मेलन भी होगा। संपादक बलवंत सिंह नीडर के मुताबिक कार्यक्रम में सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी शिरकत करेंगे। शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है। मनोरंजन भी ऐसा कि जो ज्ञानवर्धक हो। इसी उद्देश्य से लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में बच्चों का दल पिकनिक के लिए रवाना हुआ। इस दौरान बच्चों को विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल से छात्र छात्राओं का दल 3 दिवसीय भ्रमण के लिए रवाना हुआ। इस दल में 60 बच्चे और 6 शिक्षक शामिल हैं। भ्रमण के लिए रवाना होते समय बच्चे काफी उत्साहित थे। बच्चों को अमृतसर गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, कपूरथला साइंस सिटी आदि का भ्रमण करवाया जाएगा। डायरेक्टर विकास गोयल ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए इस तरह का भ्रमण विद्यालय की ओर से हर वर्ष करवाया जाता है। लिटिल हार्ट स्कूल का एक भ्रमण दल जो है वो ऐतिहासिक स्थल जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल अमृतसर और कपूरथला साइंस सिटी होते हुए रवाना हो रहा है, जो 3 दिन के भ्रमण दल के साथ इसमें विद्यालय के 60 बच्चे और 6 शिक्षक जा रहे हैं। ये भ्रमण दल का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों को भारतीय संस्कृति, भारतीय प्राचीन सभ्यता और सिखों का जो महान टेम्पल है गोल्डन टेम्पल उसके बारे में, और जलियांवाला बाग के बारे में, और बाघा बॉर्डर भी हम भारत पाकिस्तान संबंधों को देखते हुए, उसके महत्व को देखते हुए बच्चों को बाघा बॉर्डर भी लेके जा रहे हैं। और वापसी में आते वक्त कपूरथला साइंस सिटी है, जो भारतीय नवीनतम तकनीक जो साइंस के बारे में वहाँ पे बच्चों को जानकारी मिलेगी। और यह दल 12 तारीख को सुबह हनुमानगढ़ वापस पहुँचेगा। पूर्व में भी हमारे विद्यालय द्वारा अलग अलग समय पर कालीबंगा और अन्य ऐतिहासिक स्थानों पर प्रोग्राम करवाते रहे हैं, और इस साल अमृतसर जा रहे हैं, और भविष्य में हम इस तरह के प्रोग्राम आयोजन कराते रहेंगे। बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, ऐतिहासिक सिस्टम की जानकारी के लिए इस तरह के टूर बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।